हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अवनिंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश टेंस सिस्टम विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, अभी आप ध्यान से समझेंगे कि इंग्लिश टेंस सिस्टम पे पूरी इंग्लिश स्पीकिंग की नींव टिकी हुई है। चाहे आप इंग्लिश को कोई भी बेस से अगर कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहे कंपेटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो इंग्लिश टेंस सिस्टम इज द टॉपिक विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलना चाहते हैं चाहे लिखना चाहते हैं, हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश टेंस सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि आज मैं ना एक नज़र में पूरा इंग्लिश टेंस सिस्टम आपको समझाने वाला हूं और बहुत ही कम समय में आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं यहाँ पे, आई हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना इसके अंदर जो चीज़ें देखनी चाहिए, आई मीन इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कौन सा टेंस है, उसे पहचान नहीं पाते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारी चीज़ों को ध्यान से समझें। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती तो रिपीट करके देखें। चलिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखो टेंस जो है ना, मेनली फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि टेंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से तीन तरह के होते हैं। इंग्लिश टेंस सिस्टम के लिए सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि या तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही तीन होते हैं। और ये जो तीनों जो पार्ट हैं इनको आगे चल के चार भागों में बांटा गया है। ओके, तो उसमें से पहले को सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं। ओके, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरे को परफेक्ट टेंस और चौथे को परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के साथ भी ये चारों शब्द जुड़ जाते हैं, पास्ट के साथ भी ये चारों जुड़ेंगे और फ्यूचर के साथ भी ये चारों जुड़ेंगे। यानी कि हमारे पास टोटल 12 स्ट्रक्चर्स हुए। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना कि देखो जितना टेंस पढ़ना जरूरी है उससे ज़्यादा बेहतर कहीं हमें स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना चाहिए। जितने भी हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, उसमें से आपको ध्यान देना होगा कि हमारे पास केवल 4 स्ट्रक्चर्स, अगर हमको जैसे सिंपल को आपको जानना है, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस में क्या होता है और परफेक्ट में क्या होता है और परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश टेंस सिस्टम का। और आपको पता ही है कि इंग्लिश टेंस सिस्टम मेनली तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन तीनों को हम चार भागों में आगे बांटेंगे तो टोटल हमारे पास 12 स्ट्रक्चर्स हुए। देखो कोई भी सेंटेंस स्टूडेंट्स अगर तुम्हारे सामने आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको हिंदी में एक सेंटेंस दिख रहा है कि उसने मुझे सलाह दी थी। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट, देखो स्टेप 1 अभी तुमको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तुम इसमें देखो ना कि अगर अंत में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, थी जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे थी का मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। अगर है जुड़ा रहता तो इसे हम बोलते प्रेजेंट टेंस। अगर होगा, होगी, होंगे जुड़ा रहता तो इसे हम फ्यूचर टेंस बोलते। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमें ये चेक करना है, वी हैव टू इंश्योर कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अगर थी है तो पास्ट हो गया। इज दैट ओके? चलो अब इसी सेंटेंस में ना स्टूडेंट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर 2 में बहुत ध्यान से समझना, बहुत कम समय में इंग्लिश टेंस सिस्टम मैंने कंप्लीट किया है। हर वाक्य के अंदर ये चेक करो ना कि इसमें काम क्या हुआ है, मतलब एक्शन क्या दर्शाया गया है। और वो देखो, एक्शन और वर्ब के बिना वाक्य कोई बनती ही नहीं है। मतलब कि वर्ब हैज़ टू बी देयर इन अ सेंटेंस, क्योंकि ग्रामर का रूल है, हिंदी का वाक्य हो या अंग्रेजी का वाक्य है, दोनों ही केसेस में ना बिना वर्ब के या मतलब एक्शन के सेंटेंस नहीं बनता है। अगर एक्शन नहीं है तो वर्ब भी है। ओके, तो देखो अब उसको चेक करो। इसमें जैसे मैं बात करूं इस वाक्य के अंदर, तो क्या है भाई, उसने मुझे एक सलाह दी थी, इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है भाई सलाह देने का, सलाह देने का ना। तो यहाँ पे सलाह देना एक काम हो रहा है ना, तो सलाह देने का काम किया गया है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वर्ब का काम करेगा। तो इसमें देखो अब इस वाक्य को पढ़ने से तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या सलाह देने का काम। अब देखो हमारे पास तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट किसी 4 ऑप्शन में से, मतलब इन्हीं 4 ऑप्शन में से ध्यान रखो कि जो दिया गया वाक्य है वो या तो देखो सिंपल या इंडेफिनिट होगा, ओके, या तो कंटिन्यूअस होगा,
या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यही 4 विकल्प तुम्हारे पास हैं। तो इन चारों में से ध्यान देना कि कौन सा है। अगर वर्क कंप्लीट हो गया है तो उसे हम परफेक्ट मानेंगे, परफेक्ट मतलब पूरा। अगर वर्क थोड़ा सा पूरा हो गया, थोड़ा जारी भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। अगर बोलते समय आपका एक्शन, आपका काम जारी रहता है तो उसे कंटिन्यूअस कहते हो। और अगर काम आपका रुक रुक के होता है तो उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, वह यहाँ पर आता है, लगातार ये काम नहीं हो रहा है बट एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे आप स्कूल जाते हो तो 24 घंटे में एक बार जाते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इनडेफिनिट, किसी किसी वाक्य में ना तुम्हें एक्शन ही नज़र नहीं आएगा। प्लीज़ पे अटेंशन टू कि अभी मैं बताऊं कि किसी किसी वाक्य में एक्शन ही नज़र नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं अमीर हूँ, है ना, मैं एक अध्यापक हूँ, तो इस केस में देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी हमें सिंपल का सेंटेंस होता है, सिंपल होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आपको कंप्लीटनेस का स्टेटस, मतलब स्टेप 3 कह रहा है कि आपका जो वाक्य है उसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं ये पता करो। तब तुम्हारे पास केवल 4 विकल्प होंगे, या तो आप इंडेफिनिट पाओगे, या तो कंटिन्यूअस पाओगे, परफेक्ट पाओगे, या परफेक्ट कंटिन्यूअस पाओगे। तो इन चारों स्थिति में से कोई एक ढूंढ लो। जैसे अब यही एक उदाहरण ले लो, उसने मुझे एक सलाह दी थी, इसमें सलाह देने का जो काम है ना वो क्या हो गया भाई, हो गया था। I mean, जब था लगा है तो पास्ट हो गया। बिल्कुल आपको देखना है यहाँ पे, जैसे था लगा है मतलब थी तो पास्ट हो गया। अब पास्ट में वो जो काम देने का हुआ था वो कंप्लीट हुआ था कि नहीं, अगर कंप्लीट हो गया था तो परफेक्ट मान लो। तो यानी कि ये जो सेंटेंस हुआ ये पास्ट का परफेक्ट टेंस हुआ। अंत में आपको टेंस जोड़ देना है यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ऐसे ही मैं बोल दूं कि वह मुझे सलाह दे रहा था, ओके, तो यहाँ पे सलाह दे रहा था तो अंत में एक्शन जो है काफी लंबे समय तक जारी रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य है कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, वह मुझे काफ़ी दिनों से समझा रहा था, तो ऐसे केस में कुछ काम हुआ था, कुछ जारी था, तो इसे परफेक्ट का कंटिन्यूअस बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में समझ में आएगा। आपको कोई पहचान चिन्ह लिखने रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा यूनिक एक तरीका है आपको समझने का। और इस वीडियो को 3 बार देखेंगे, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब आप इस मान लो हिंदी के इस वाक्य को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान दो कि जब तक हम स्ट्रक्चर, जैसे मकान बनती है तो पहले उसके लिए स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बनता है, पिलर्स, और आप देखते हो कॉलम वगैरह बन जाते हैं, बाद में दीवार आप जोड़ लेते हो, तब एक अच्छी मकान बनती है। वैसे तो लोग बना देते हैं लेकिन वो कमजोर मकान होती है, ओके। तो अगर हम पिलर, बीम और इन सारी चीज़ों का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसमें दीवार लगा लेते हैं, ऐसे ही हर एक वाक्य के अंदर ना स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर छिपा होता है। I mean, एक स्ट्रक्चर छिपा होता है, और वो स्ट्रक्चर्स टोटल टेंस के जो होते हैं, टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्स हमारे पास केवल 12 होते हैं, ठीक है ना। तो इन 12 को समझ लें हम। 12 का नाम आपको पता ही है, पहले को इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये रहेगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैं आज की इस क्लास में ना सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर को आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में मैं देने वाला हूँ। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये कैसे आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 ना, प्लीज स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर वेरी केयरफुली। इसमें देखो ना, स्ट्रक्चर नंबर 1 कह रहा है कि इसमें 2 तरह के सेंटेंस हैं। देखो एक स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे 2 ना। स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 यहाँ पे 2 हैं। एक में देखो नो एक्शन की बात होती है, इसमें काम नहीं होता। जैसे मैं कहूँ मैं खुश हूँ, मेरे पास पैसा है, आसमान नीला होता है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। जब वर्क नहीं होता है वाक्यों में ना, तो वहाँ पे तुम्हें इज, एम, आर या हैज, हैव यूज करना होता है। और अगर कोई वर्क हो, ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए आपको अंत में है, हूँ, हो या हैं, होता है, पास है नजर आएगा। टाइप 1 की बात मैं कर रहा हूँ। जब टाइप 2 होता है तो ऐसे एक्शन में आपको नजर आएगा कि ता है, ती है, ते है इस वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह बोलता है, वह मुझसे बात करता है। इसमें देखो जब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस फॉर्म आती है।
और SAIS फॉर्म को हम वर्ब की 5वीं फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वर्ब की 5वीं फॉर्म V5 इसका मतलब उसमें S या ES जुड़ जाता है ना। वर्ब के स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि 5 फॉर्म होती है, लेकिन आपको ज़्यादातर टीचर्स बस 3 ही बताते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये हमेशा हर वाक्य में अपना वर्ब अपना फॉर्म बदलता रहता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब अपना रूप बदलता रहता है ना। तो जैसे मान लो कोई शब्द है राइट, रोट, रिटन, राइट्स 5वां फॉर्म हो जाएगा और राइटिंग उसका 4था फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि वर्ब अपना रूप बदलता रहेगा। पहले सारे स्ट्रक्चर्स को समझ लो। चलो स्ट्रक्चर नंबर 2 जब आते हो तो ऐसे वाक्यों के अंत में न रहा है, रही है, रहे हैं जुड़े रहते हैं, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे भी इज एम आर है, यहाँ पे भी इज एम आर आ रहा है, बट यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, जो कि इंडेफिनिट में यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था। यहाँ पे देखो अदर्स मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको कोई चीजें बिल्कुल भी आपको वर्ब तो लाना ही नहीं है इंडेफिनिट में, और यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब की ING फॉर्म जोड़ देनी है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर परफेक्ट टेंस होता है, इसकी एक चार्ट आप लोग ना प्रिंट करके अपने इस जरूर कमरे में जहाँ पढ़ते हैं उसे लगा लीजिए, ताकि बार बार चीजें याद हो जाएं। इसको याद नहीं करोगे तो आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे कभी। देखो यहाँ पे एक तीसरा पोर्शन में जो बता रहा हूँ वो है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपको हैज हैव लाना है। ये पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव का है, नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज करना है, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि चुका है, चुकी है, ली है, दी है, की है, ई है, ये है, या है, ये सब जुड़ सकता है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर ना चुका चुकी जानते हैं, लेकिन अगर मैंने कहा कि उसने मेरी शिकायत की है, उसने मेरी पर्स चुराई है, इसमें भी तो एक्शन कंप्लीट हो गया है, एक्शन कंप्लीट है तो इसे भी परफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो कुछ वाक्यों को ऐसे समझिएगा आप लोग। देखो रहा, रही, रहे अगेन आ सकता है आपके वाक्य में, बट अगर समय का जिक्र हो जाए उस वाक्य के अंदर तो उसे चौथा नंबर स्ट्रक्चर मानना। चौथा नंबर स्ट्रक्चर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसी स्थिति में जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको 2 महीने से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, जो ये जो काम हो रहा है ना, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको आंसर देते समय ध्यान देना है कि हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की ING सप्लाई करनी पड़ेगी जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो। ओके, अभी हम 5वां नंबर स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको हम पास्ट का इंडेफिनिट बोलेंगे। इसमें भी 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल होंगे, या तो आप नो एक्शन का एक सेंटेंस बनाओ या तो एक एक्शन वाला बनाओ। ठीक है, तो देखो अगर हम एक्शन वाला बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और जब हम नो एक्शन वाला बनाते हैं तो यहाँ वॉज, वर या हैड नजर आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ होता था, होती थी और पास था का अर्थ आएगा। जैसे मैं बीमार था, यहाँ पे था, थी, थे भी आ सकता है सिंपली, है ना। जो पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको केवल था, थी और थे भी दिख सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं खुश था, मैं थका था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज टायर्ड, तो ये भी था, थी, थे भी आता है एक्शन वाले में, नो एक्शन वाले में, पहले वाले में। ठीक है, और जब एक्शन आएगा तो उसमें ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, किया, ये सब भी आ सकता है ना। दी, ली, की, ये सब सारी चीज़ें वाक्य के अंत में नज़र आती हैं। इसमें एक्शन कंप्लीट होने की चर्चा करी जाती है। स्ट्रक्चर्स को आप लोग एक बार याद कर लीजिए, बाकी के वीडियो में आपकी डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई, हमें सब्जेक्ट पहले लाना होता है, उसके बाद हमें ना यहाँ पे वॉज, वर लेके आना है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की ING फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इंडेफिनिट वाले में नहीं थी। इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का अर्थ अपने आप जुड़ जाता है। अगर आप इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको अपने आप जोड़ना पड़ता है, और अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपको स्ट्रक्चर सप्लाई करना होता है। अगेन हम देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी स्टूडेंट्स, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो विद दैट इन माइंड, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली चीज़ों को बताना चाहता हूँ। इट has been my humble and honest attempt to teach you all the way I want, the way I teach, and this can be the I think best possible way to teach you, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को एक ही नज़र में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एक ही चीज़ें, सारी चीज़ें दिमाग में बनी रहें।
देखते हैं अगला जो है पास्ट का परफेक्ट, जिसे हम 7वां नंबर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और हमारा जो 7वां नंबर स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, ध्यान दीजिएगा कि 7वां नंबर स्ट्रक्चर है हमें ये बोलता है कि हमें हैड लाना होगा सेंटेंस के अंदर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वाक्यों के अंत में ली थी, दी थी, की थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे सब दिखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में। इज दैट क्लियर? फिर से हम बात करते हैं 8वां नंबर स्ट्रक्चर, जिसे हम पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। पास्ट का परफेक्ट बट कंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी रहा था, रही थी, रहे थे, रहेंगे, बट इसमें समय का जिक्र होगा। जैसे मैं बोलूँ कि वह काफ़ी दिन से मुझे परेशान कर रहा था, आई थिंक अभी मैं बोलूँ कि वह 6 महीने से कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तो इसमें जो समय था ना, काफ़ी समय का जिक्र हो गया ना, तो ये परफेक्ट का कंटिन्यूअस कहलाएगा। इसमें हैड बीन मतलब बीन शब्द जरूर जुड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीन जुड़ा है, जो बीन शब्द जरूर जुड़ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। इसमें आपको ध्यान देना है कि भाई फिर से आपको पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट, आपको ना इन दोनों में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जो कोई आपको अलग करके नहीं बताता है। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे आप देखते होंगे, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक में देखना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझिए,